नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। पॉलिटी से जुड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरूबारी यूनियन केस 1960 की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय किस देश को कितना एरिया मिलेगा, इसे डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी। उन्हें इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डेलिनिएट करना था। हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पर टेरिटरीज डिवाइड की जाने लगी, यानी कि जिस एरिया में हिंदूज की मेजॉरिटी थी वो एरिया इंडिया में आया, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया। बाउंड्री लाइन बॉर्डर एरिया के थानास की बाउंड्री के बेसिस पर डिटरमिन की गई थी, और उस दौरान सर रेडक्लिफ रिटन टेक्स्ट में वेस्ट बंगाल के थाना बोडा को मेंशन करना भूल गए। वेस्ट बंगाल के बेरूबारी रीजन का एनक्लेव 12 जलापाईगुड़ी थाना के अंडर आता था, और ये थाना इंडिया को अवार्ड किया गया था। लेकिन डिस्प्यूट्स का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान इस रीजन को क्लेम करने लगा। 1958 में इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम नून के बीच एक अग्रीमेंट हुआ, जिसे नेहरू नून अग्रीमेंट कहा गया। अग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ कि बेरूबारी यूनियन का हाफ रीजन पाकिस्तान को दिया जाएगा और बाकी का हाफ इंडिया रिटेन करेगा। बेरूबारी में हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी। उस समय वेस्ट बंगाल स्टेट के सीएम बिधान चंद्र रॉय और वहां के लोग इस डिसीजन के खिलाफ थे। उस समय ये सवाल उठने लगे कि क्या पार्लियामेंट के पास इंडिया की किसी टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर करने की पावर्स हैं? दोस्तों, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और तब उस समय के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल रखा। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि हमारे संविधान का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वे न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकती हैं, उसके एरिया को घटा बढ़ा सकती हैं, उसका नाम या उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को देश का कोई भी पार्ट किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर करने की पावर्स नहीं देता। आर्टिकल 13C में इंडिया की टेरिटरी को सिर्फ बढ़ाने की बात तो की गई है, लेकिन घटाने की नहीं। लेकिन आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने की पावर्स देता है, उसके तहत पार्लियामेंट आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट कर सकती है और उसके बाद इंडियन टेरिटरीज किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर सकती है। और इसके चलते 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास किया गया, और फर्स्ट शेड्यूल जिसमें इंडिया की स्टेट्स और टेरिटरीज लिस्टेड हैं उनमें अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके चलते नेहरू नून अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया गया, जिसने इंडियन टेरिटरीज को पाकिस्तान को सीज करने में फैसिलिटेट किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ब्रीफ में बेरूबारी यूनियन केस को समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।